हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री लेसन 19 में। चलिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव करा रहा था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों ही हो जाएंगे। लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले ये तीनों थे। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या? नियुक्त होते हैं, ठीक है, निर्वाचित नहीं होते, सेलेक्टेड होते हैं, ना कि इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। सांसद भले इलेक्ट होके जाते हैं, फिर वो सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संविधान द्वारा गठित होता है। ओके। भारत का जो प्रधानमंत्री पद होता है किसके द्वारा गठित होता है? संविधान के द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगी। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री को साथ ही साथ मंत्रिपरिषद को भी कौन दिलवाएगा? तो वही दिलवाती है। कौन? तो प्रेसिडेंट ही दिलवाती है। और भंग करवाना हो तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद क्या करेगी? भंग कर सकती है। ठीक है। सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो, साथ ही साथ लोकसभा के नेता भी कहलाता है। ओके, लोकसभा का नेता भी कहलाता है और बहुमत दल का नेता भी होता है। ठीक है। भारत के एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? अनेकों बार। ठीक है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री है। लोकसभा का नेता भी कहलाता है प्रधानमंत्री। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। लोकसभा का नेतृत्व करेगा प्रधानमंत्री, और लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे ये लोकसभा के हेड होंगे। ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और राज्य का मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष होगा भी प्रधानमंत्री, नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री। ठीक है। क्षेत्रीय परिषद कहिएगा तो गृह मंत्री होती है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ओके, लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन काला अनुक्रम सही है? तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक, उसके बाद मोरारजी देसाई। ओके, मोरारजी देसाई। और चौथे नंबर पर चौधरी चरण सिंह। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। संसदीय तंत्र में से वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में से निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा संघ का। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 75 में वर्णित है। ठीक है। आर्टिकल 75 में वर्णित है कि नियुक्त करेगा कौन? प्रेसिडेंट करेगी। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। राज्यसभा के लिए 30, प्रेसिडेंट के लिए 35। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनेगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पक्ष में जब होगा तो वो अपने प्रति वोट नहीं डाल सकेंगे। भारत का प्रधानमंत्री का पद क्या है? संविधान द्वारा सृजित है। आर्टिकल 75 में भारत का प्रधानमंत्री क्या होगा? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सत्ता दल का
कौन सा वक्तव्य सही है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन कर सकता है। बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला है? इंदिरा गांधी ने संभाला है। ठीक है। कि नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो पंडित बीपी नरसिम्हा राव जो था, ये जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के। प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य कौन था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य थी और उस समय प्रधानमंत्री बने, लोकसभा के नहीं थे। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? एच.डी. देवगौड़ा था। एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो था, ये क्या था? लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। किसको? चौधरी चरण सिंह को, देवगौड़ा को भी, एच.डी. देवगौड़ा को भी और चंद्रशेखर को भी। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस से लिए जाने के कारण ही इंदिरा गांधी की दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। कब? 1980 से 84 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। गुलजारीलाल नंदा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। ये सर्वप्रथम पहले प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया गया। ओके। ये पहले प्रधानमंत्री थे जिसको अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इनमें से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया है? तो चंद्रशेखर या चौधरी चरण सिंह। तो प्रधानमंत्री जब पद ग्रहण कर रहा था तो अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया, तो वो कौन था? चौधरी चरण सिंह। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? मतलब संसद में नहीं आया था वो। ओके। तो कौन नहीं आया था? तो चौधरी चरण सिंह जो था, ये नहीं आए थे। ठीक है। प्रधानमंत्री बने तो थे लेकिन संसद में नहीं आए थे। ओके। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो दिन के हिसाब से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ठीक है। और ये जो थे संसद में आए बगैर ही क्या हुए? प्रधानमंत्री पद से हट गए। कौन? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? तो सबसे कम दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था? तो मोरारजी देसाई के खिलाफ आया था। ओके। 1991-90 का जो चुनाव था तो वीपी सिंह थे। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो 2 बार कार्यकारी यानी कार्यवाहक जिसे कहते हैं, तो कौन है? गुलजारीलाल नंदा है। ये जो प्रधानमंत्री है पदभार ग्रहण किए थे कार्यकारी के रूप में। ओके। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी बोल रहा है तो मोरारजी देसाई थे।
गैर कांग्रेसी का मतलब है कि कांग्रेस से हट करके दूसरे पार्टी से बना। तो कौन पार्टी से दूसरे पार्टी से बना था? तो मोरारजी देसाई बना था। ओके। और चौधरी चरण सिंह बिना संसद में आए ही क्या होता है, इनको पद से हटा दिया जाता है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी जो थे, ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अब तक भारत के बने हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था मोरारजी देसाई। और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, कब? 80 से 84 के बीच में। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी प्रधानमंत्री पद पर भी रहते हुए। हालांकि इनका भी हुआ था, राजीव जी का भी और इंदिरा गांधी जी का भी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक उम्र का बोल रहा है तो मोरारजी देसाई मारिएगा। और पहले ये गैर कांग्रेसी भी थे, पहले ये गैर कांग्रेसी भी थे। ओके। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई है। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई होंगे। ओके। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ क्या आया था? अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। ओके। इंदिरा गांधी दूसरी बार चुनाए थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू भी था, लेकिन 1880 से 84 में का बात किया जाए तो इंदिरा गांधी भी चुनाए थे। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो विरुद्ध पहले प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव हुआ। हालांकि पारित नहीं हुआ था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के ही खिलाफ आया था। ठीक है। पारित हो गया था किसके समय में? तो मोरारजी देसाई के समय में। ओके। लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा चुनाव में हार गया था, ठीक है, तो वो कौन थे? इंदिरा गांधी। लेकिन दोबारा चुना कर गया थी 80 से 84 में। ओके। लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत की सिरनी भी कही जाती है ये। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रथम व्यक्ति बोल रहे, पूर्णतः मतलब कांग्रेस में कभी नहीं जुटा थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी थे, गौर करिएगा, यहाँ पर बोला गैर कांग्रेसी, और इसमें यह पूर्णतः वर्ड जब जोड़ देंगे तो वो कौन हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। और पूर्णतः वर्ड अगर नहीं रहा तो मोरारजी देसाई मारिएगा। ठीक है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, सिख के रूप में कौन है? तो भाई मनमोहन सिंह होंगे। ओके। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? यानी विश्वास प्रस्ताव जो पारित किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा चला था किसके खिलाफ? तो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। और ये सबसे कम उम्र तक प्रधानमंत्री भी यही रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। और विधानसभा के सदस्य थे कौन? देवगौड़ा। और विधानसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री चुनाए, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा होना जरूरी नहीं है कि सदस्य हो, वो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। कोई भी पद पर हो, या आम व्यक्ति भी बन सकता है। लेकिन अगर बोलेगा कि विधानसभा के सदस्य था तो HD देवगौड़ा मारना है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री पद की मृत्यु हुई है? 3 व्यक्ति का। पहला किसका आप बताइएगा? अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए गए हैं? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। मतलब पारित नहीं हुआ है, प्रस्ताव लाया गया है। ओके। पारित नहीं किया गया था,
लाया गया था किसके खिलाफ, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। और यही बोलता कि प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था, तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलिएगा। और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे कौन, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुआ था कि इनके समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय में। विश्वास प्रस्ताव पर, अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं, आवाज़ पर गौर करिएगा। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराए जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए थे, तो वो कौन था, आपका डी था, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर से सुनिएगा, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित थे। नहीं, जितना भी संयुक्त अधिवेशन होता है, ये बताइए एक आर्टिकल कौन सा है जिसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मैं हिंट्स देता हूँ, 100 के 105 के बाद है। ओके, दर्ज कराई जाती है, तो वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित रहे हैं, अटेंडेंस एक तरह से कहिए आए थे, ठीक है, बनाने, मतलब कि ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अब फिर कहिएगा, सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव आया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, पारित नहीं हुआ था लेकिन लाया गया था। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। लोकसभा में विश्वास मत जैसे ही मतलब प्राप्त होना था, उससे पहले ही वो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिए। वो कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह थे और अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के खिलाफ क्या किया था, विश्वास मत जो है पारित नहीं हुआ था, ठीक है, विश्वास मत जो था वो पारित नहीं हुआ था। अब पारित करने गया तो उससे पहले ही क्या हुआ, वो दोनों चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी त्यागपत्र दे देते हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। इन दोनों में अंतर यही है कि त्यागपत्र देने से पहले दोनों ही त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र देने से पहले ही त्याग दे दिया कौन, तो चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इनमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में कि त्यागपत्र पारित भी हो गया, यानी विश्वास मत जो प्राप्त करने में असफल रहे। ओके, विश्वास मत मतलब त्याग दे दिया, वो कौन, अटल बिहारी चौधरी चरण सिंह थे। लेकिन असफल रहे विश्वास मत प्राप्त करने में, तो वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। ये एचडी देवगौड़ा, वीपी सिंह जो थे असफल साबित हुए, मतलब विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोनों मारिएगा। संसद ये शासन प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। मतलब संसदीय वास्तविक कार्यपालिका शक्ति देखिएगा तब आप, ठीक है। अब प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन के लिए जो आर्टिकल है वो किस के जरिए, आर्टिकल के जरिए होगा, तो आर्टिकल 75 के जरिए होगा। ओके, संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, संसदीय शासन प्रणाली बोला तो ब्रिटेन में बोलिएगा, ठीक है। लिखित संविधान कहाँ पारित हुआ सबसे पहले, तो फ्रांस में, लिखित के रूप में। ओके, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, फ्रांस से। और सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुए थे संसदीय प्रणाली, तो ब्रिटेन में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किस में, प्रधानमंत्री में। तथ्यात्मक संप्रभुता यानी जिसका तथ्य का अर्थ हो, ओके, उसकी संप्रभुता निवास करती है किस में, तो प्रधानमंत्री में, आर्टिकल 75 के जरिए। ओके, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो जनता पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री दिए थे। एक मोरारजी देसाई थे, दूसरा कौन थे वो आप बताइएगा। प्रधानमंत्री न्यूनतम बनने की आयु कितनी है, 25 वर्ष, ठीक है। शादी करने के लिए 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। वोट दे सकते हैं
लेकिन समझदारी आएगी आपको 21 वर्ष बाद, इसीलिए शादी करना है 21 वर्ष बाद, ठीक है। ये मात्र मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं कि संसद के वह दोनों सदनों में क्या हो, सदस्य हो ही, हाँ, लेकिन एक नियम जरूर है कि उसे 6 महीने के अंदर यह दोनों में से किसी भी सदन में एक सदन का सदस्य बनना होगा, ठीक है। तो यानी सदस्य बनना होगा, ये हो जाएगा, ओके।